ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसको हम एक पार्टी के अंदर देख सकते हैं और यहाँ पर यह लड़की कुछ खा रही होती है और तभी इसका सिस्टम आकर इसे बताता है कि तुम्हारे आसपास कई सारे रिच लोग हैं, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की इधर उधर देखने लगती है और उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही फेमस ग्रुप के मालिक से, जिसको देखकर उसका सिस्टम कहता है यही तुम्हारे फादर हैं और इस लड़की का नाम लूसी होता है। यह हैरान हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है। यहाँ पर उसके फादर किसी से बातें कर रहे होते हैं और वह इंसान इनसे पूछ रहा होता है कि इस पार्टी में आपकी वाइफ और आपकी डॉटर किधर हैं, वह लोग क्यों नहीं आए, जिस पर उन्हें थोड़ा रियलाइजेशन होता है और वह सोचने लगते हैं कि शायद इस चीज़ से एक बहुत ही गलत इमेज जाएगी उनके बिजनेस वर्ल्ड में, जहां पर लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे ये सोचकर कि पक्का उनकी वाइफ और उनकी बेटी को कुछ दिक्कत होगी इस इवेंट से, इसीलिए वह लोग यहाँ पर नहीं आए। वह थोड़े घबराने लगते हैं पर वह बात को घुमा देते हैं ये बोलकर कि शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और उन्हें ऐसी पार्टीज वगैरह में जाना थोड़ा कम पसंद है। तभी हम देखते हैं कि उनकी नज़र दूर खड़ी लूसी पर पड़ती है जो अपने दिमाग में यह सब चीज़ें सोच रही होती है और कह रही होती है कि वह भी अपनी मॉम को देखने के लिए एक्साइटेड है कि आखिर वह कैसी दिखती है। तभी हम देखते हैं कि वह जो ओल्ड मैन होता है वह लूसी के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तुम मुझे घूरे जा रही हो, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, और उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं मुझे तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है, तुम कहाँ से आई हो, और यहाँ पर वह कुछ जवाब नहीं देती है। वह मन में सोचने लगती है और हमें पता चलता है कि उसकी जो मन की बात होती है वह उसके फादर सुन सकते हैं और वह लूसी से कहते हैं तुम ये क्या रॉयल स्टेटस और अथॉरिटी के बारे में बातें कर रही हो। तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम की, जिनको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वह बोलती है मदर फादर ये किस लड़की से बात कर रहे हैं, कहीं का कुछ अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा। जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उसके फादर के पास आती है और कहती है यह तुम क्या कर रहे हो, और ये कौन बच्ची है, जिस पर उसके फादर कहते हैं तुमने पहचाना नहीं ये कौन है, और यहाँ पर उसकी मॉम गौर से देखने लगती हैं और वह कहते हैं ये तो हमारी बेटी है, जितने टाइम से हमसे दूर थी, हमसे बात भी नहीं कर रही थी, और वह इन लोगों को देखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूसी की स्टेप सिस्टर होती है उसे टेंशन होने लगती है, क्या फैमिली में 2 बेटियाँ आ जाएंगी तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, वह भी 2 पार्ट में होगा। और वह अपने पेरेंट्स से कहने लगती है क्या आप किसी को भी अपनी रियल डॉटर समझने लगते हैं, मैं हूँ क्या, अभी भी आपको मेरे होने पर किसी और की ज़रूरत महसूस होती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, जिस पर वह अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। उसके फादर कहते हैं बकवास बंद करो, मुझे बताइए, लड़की मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, मुझे इसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर वह लूसी से कहते हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो और तुम हमारी रियल में बेटी हो, हम तुम्हारे चेहरे से पता लगा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो लड़की जो होती है वह और ज़्यादा घबराने लगती है। वह कहती है कि अब तो उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया है, और हम देखते हैं कि वह सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हैप्पी फैमिली सॉन्ग गाने लगते हैं। तभी लूसी अपने दिमाग में सोच रही होती है कि उसके पास लाइफ में तो लूसी के खो जाने पर उसके फादर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी मॉम को पेन का अटैक पड़ जाता है और इसलिए वह एक सुसाइड कमिट कर लेती हैं। और हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं वह इनर वॉइस को सुन सकते थे और उन्होंने बुरा लगता है कि उनकी बेटी अभी तक इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही है। वह डिसाइड करते हैं कि वह लूसी के सामने अपनी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और हम देखते हैं कि इधर जो टेंशन में हो रही होती है और वह झूठ बोलती है कि फादर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या हम घर चलें, जिस पर उसके फादर बोलते हैं तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम घर जा सकती हो, और वह अटेंशन लूसी को दे रहे होते हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कोई घर से कुछ ज्वेलरी चोरी कर रहा होता है। तभी लूसी वहां पर आती है और जोर का थप्पड़ लगाती है। पता चलता है कि वह घर की नौकरानी है, लेकिन शोर सुनकर लूसी के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं और वह नौकरानी सारा ब्लेम लूसी के ऊपर डाल देती है और कहती है ये मैडम इस खजाने में से कुछ पैसे और ज्वेलरी चुराने आई थी जो यहाँ पर बात घुमा दिया, और कहती है तो मैं अगर ये सब कुछ चाहिए था मुझे बता देती, वैसे भी फादर ने कभी भी खर्च के लिए पैसे देने से मना नहीं किया है जो तुम्हें चुराने की ज़रूरत पड़ेगी।
लूसी कहती है, बकवास बंद करो, मेरे पास प्रूफ है। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर वह लोग शांत हो जाते हैं और उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ? और वह नौकरानी के पॉकेट से कई सारी ज्वेलरी निकालती है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, और उसके पेरेंट्स ये सब देखकर उस नौकरानी को घर से बाहर निकलवा देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी मन में कह रही होती है कि मुझे पता है कि यह वही नौकरानी थी जिसने मुझे मेरे पेरेंट्स से चुराकर किसी गरीब खाने में बेच दिया था, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी के पेरेंट्स उसकी बात सुन लेते हैं और वह लूसी से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसमें से जो भी चाहिए तुम ले सकती हो। लूसी इस गोल्ड को देखकर पागल हो रही होती है, सबको पकड़ रही होती है। और यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उनकी बायोलॉजिकल डॉटर को इनकी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, जो पैसे उन्होंने इतने मेहनत से कमाए, उसको टच करने का मौका मिला। और वह आराम से कहती हैं, तुम्हें जो भी चाहिए वह बताओ। लूसी कहती है, मैं इन सारे पैसों को बिस्तर पर लगाकर सोना चाहती हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक गोल्डन बेड बनवा देंगे। लूसी कहती है, क्या सच में आप लोग ऐसा मेरे लिए करेंगे? जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, बिल्कुल। और वह लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जो कहती है कि काम ऐसे नहीं चलेगा, इसमें तो आते ही मेरे पेरेंट्स को अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हैं। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि लूसी से उसकी फैमिली कह रही होती है, तुम्हें पता है हम नई पार्टी में चलने वाले हैं और वह एक बर्थडे बैंक्वेट है, तुम्हें उसके लिए रेडी होना होगा। तुम्हें जो भी ज्वेलरी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तुम यहाँ से ले सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। और जो ये सब सुनकर अपना खून जला रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी के एक बड़े भाई को, जो कि गाड़ी से उतरकर अपने चारों भाइयों से मिलने आता है। और हमें पता चलता है कि यह जो 5 भाई हैं, यह भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और इनका बहुत ही सक्सेसफुल करियर भी है। और यहाँ पर ये जो बड़ा भाई होता है, वह अपने चारों भाइयों से मिलने आता है और पता चलता है कि इनके फैमिली में एक यूनियन है और जिसमें ये लोग जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर बड़ा भाई बोलता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि फैमिली के हर काम में मुझे आगे रहना पड़े और मैं चाहता हूँ कि उसी हिसाब से तुम लोग भी वहाँ पर आओ। इधर हम लूसी को देखते हैं, जो इतने सारे खाने को देखकर पागल हो रही होती है और सारे खाने को टच कर रही होती है और कह रही होती है ये सब कुछ कितना डिलीशियस है। और यहाँ पर उसका सिस्टम उसे बताता है कि आगे चलोगी तो तुम्हें और भी डिलीशियस फूड मिलेगा, पर तुम अभी यहाँ पर एक न्यूज़ के बारे में जान लो। तुम्हारे चारों पांचों भाई यहाँ पर आने वाले हैं और उनमें से सबसे फेमस ब्रदर तुमसे मिलेगा आके, तो उससे अच्छे से बात करना। लूसी कहती है बिल्कुल, और वह खाना खा रही होती है। ऐसे खा रही होती है जैसे मानो उसे सालों से खाना ना मिला हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग लूसी को देख रहे होते हैं और जो से कह रहे होते हैं, तुम्हारी बहन कैसी है? ये बहुत अजीब नहीं है, इसको खाना देखो कैसे खाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि बरसों से भूखी है। जो बोलती है मैं क्या बोलूं, मेरे पेरेंट्स इसको कहीं से उठा लाए हैं और अब ये हमारे घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। तभी हम देखते हैं कि दूर से एंट्री होती है कहानी के मेन हीरो लिंग की, जो कि पार्टी में आ रहा होता है और सभी लोग लिंग की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ये लड़का कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर लड़की इससे मिलना चाहती है और तुम्हारे पेरेंट्स ने इसे यहाँ पर इनवाइट किया है। वाह जो, तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, जो बोलती है। और वैसे भी यह अभी आकर मुझसे बात करेगा। और वह लिंग के पास जाती है, उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, पर लिंग उसे इग्नोर करके आगे चलता बनता है और वह सीधा लूसी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पता चला है ये तुम्हारी यूनियन पार्टी है, मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम अपनी फैमिली में वापस आ गई। तब तक लूसी की मॉम आ जाती है, उसके फादर भी आ जाते हैं और सबके सामने आकर कहने लगते हैं, खुश तो मैं भी हूँ क्योंकि ये हमारी बेटी इतना टाइम से हमसे दूर थी, अब जब ये आ गई है तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। सभी लोग लूसी की मदर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इधर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे बस कुछ चाहिए होता है जिसकी मदद से वह डिसाइड करती है कि वह अपने बड़े भाई के आने पर सारी कंप्लेन उससे करेगी। जैसे उसका बड़ा भाई आता है, उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे दिखाने लगती है कि पूरी फैमिली उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रही है, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वह बोलती है कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा और सारी अटेंशन लूसी को दे रहे हैं। वह यहाँ नहीं रहना चाहती है क्योंकि अब ये उसका घर नहीं रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और हम देखते हैं कि वह उसे कहता है
मैं चलकर मदर और फादर से तुम्हारे लिए बात करता हूँ। और वह जो को साथ में लेकर जाता है और अपने फादर से बात करता है। उसके फादर कहते हैं, तुम सीधा यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन नजर नहीं आई जो दूर खड़ी हुई है? तुम उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? देखो सभी गेस्ट उससे कितने खुश हैं। तुम्हारी मॉम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जिस पर उसका बड़ा भाई बोलता है, बाकी सब ठीक है, पर अभी मुझे उससे बात नहीं करनी है। और वैसे भी वह मेरी बहन नहीं है। मैंने अपना पूरा बचपन जो के साथ बिताया और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी सिस्टर को इस फैमिली में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जिस पर उसके फादर जो के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं, हर पार्टी में अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश मत किया करो। हर इवेंट तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है। इतने सालों से तुम हमारे साथ थी, हमने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और आज तुम्हें अचानक से ऐसा फील होने लगा है। आखिर तुम चाहती क्या हो जो? और यहाँ पर लूसी भी आ जाती है और वह भी मदर के साथ होती है और वह यह सारी बातें सुनकर हंस रही होती है और मन में बोल रही होती है कि यह जो सामने इंसान खड़ा हुआ है, ये मेरा बड़ा भाई है जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये वहाँ का किंग है जिस पर लूसी का बड़ा भाई अपनी तारीफ सुन लेता है, क्योंकि उसे भी लूसी की इनर वॉइस सुनाई दे रही होती है और वह खुश हो जाता है क्योंकि लूसी को उसके बारे में इतना कुछ पता है। यहाँ पर उसकी मदर जाती है और उसके बड़े भाई से कहती हैं, अपनी बहन से तो मिलो, इतने साल बाद वह घर वापस आई है। अगर तुम ऐसे ट्रीट करोगे उसे तो कैसे काम चलेगा? इधर जो को गुस्सा आ रहा होता है और वह कह रही होती है, लोग पागल हो गए हैं, मैं नजर नहीं आ रही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं वह जो से बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब फादर ने सही बोला है, हर इवेंट हम तुम्हारे लिए नहीं रख पा सकते। जो अपनी बहन से मिलो। जितने टाइम बाद वह घर से वापस आई है, जिस पर जो को अब अपने भाई के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है और कहती है, मुझे पता है मुझे सभी भाई मुझसे अच्छे से बात करते हैं और वह भी तुमसे अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ पर लूसी उसे उल्टा जवाब दे देती है, जिस पर उसका भाई कहने लगता है, क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो? जो उसे कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झगड़ोगी तो कैसे काम चलेगा? अभी तुम दोनों एक फैमिली में रहने वाली हो। यहाँ पर जो लूसी के क्लोज आती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है मैं इस फैमिली रियूनियन का मजाक बना दूंगी और तुम्हारे इवेंट को स्पेशल तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर उसका भाई उसके सामने जो का गुणगान कर रहा होता है और जो यहाँ पर लूसी के पास आ जाती है, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और वह उसे स्विमिंग पूल में धक्का मारने की कोशिश कर रही होती है, पर वह ऐसा दिखा रही होती है कि मानो लूसी उसे पुश कर रही है, जिस पर लूसी खुद को प्रोटेक्ट करता समय जो को स्विमिंग पूल में गिरा देती है। और यहाँ पर लिंग दूर खड़ा खड़ा यह तमाशा देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि उसने सही लड़की को पसंद किया है, जिसके अंदर चालबाजी कूट कूट कर भरी है। मुझे अच्छा लगा जैसे साहस से उसने खुद को डिफेंड किया। और अब हम देखते हैं तमाशा और ज़्यादा शुरू होता है। यहाँ पर जो लूसी का बड़ा भाई होता है वह लूसी से कहता है, क्या तुम्हें यह चीज़ पता नहीं है कि जो है वह स्विमिंग नहीं कर पाती है? तुमने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दिया। कैसे लूसी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो लूसी के क्लोज गई थी और उसने उसके पैर को ट्विस्ट करके गिराने की कोशिश की थी और इसके बिना कहे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। और यहाँ पर जो लूसी के फादर होते हैं वह जो से कहते हैं, तुम यह सब कुछ डिज़र्व करती हो, अगर तुम लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करोगी तो यही सब होगा। उसके बाद जो का भाई उधर से एक ट्यूब लेता है और जो से कहता है, इसे पकड़कर बाहर आ जाओ, मैं फादर से बात कर लूँगा, पर तुम्हें यह फालतू की चालबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। यहाँ पर लूसी मन में सोचने लगती है और कहने लगती है, फादर को तो पता ही नहीं है कि लियाना कितने टाइम पहले उनकी कंपनी से कुछ पैसों का घोटाला किया और उसे जुआ में जाकर लगा दिया। और यहाँ पर फादर अपनी रेप्यूटेशन को लूज करने के लिए हर एक वह हरकत कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। और लूसी के लिए जो माइंड थॉट्स होते हैं उसके ब्रदर और फादर दोनों सुन लेते हैं। उसका बड़ा भाई अपने फादर से कहता है, क्या आप ऐसा क्या कर रहे हो? और यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, रुको मुझे कंपनी में कॉल करने दो। और हम देखते हैं कि वह कंपनी में कॉल करके पता लगाते हैं कि लियाना आज तक कंपनी के फंड से कितने पैसे निकाले हैं। अब हम देखते हैं कि सब लोग हंस रहे होते हैं और यहाँ पर लिंग भी लूसी के पास आता है और उसे छेड़ने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारी पावर की तो दाद देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से तुमने अपनी बहन को स्विमिंग पूल में गिराया है ना, वह बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। मैं इम्प्रेस हो गया तुमसे। तुम्हें तो नेशनल सिस्टर बुलेट होने का अवार्ड मिलना चाहिए।
और वह ऐसा बोलकर लूसी का हाथ मिलाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम वैसे ही एक्ट कर सकती हो जैसे तुमने उससे किया, क्योंकि वह तो कमज़ोर थी, पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। लूसी कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो खुश होने लगती है। उसे लगता है कि जो लिंग है वह यहाँ लूसी से लड़ने आया है, कि उसने उसके प्यार को कैसे स्विमिंग पूल में गिराया, कैसे टॉर्चर किया, और लूसी उसे सबके सामने स्विमिंग पूल में गिरा देती है। और लिंग को यकीन नहीं होता कि वह एक मामूली सी लड़की से हार गया, और वह उठकर लूसी की तरफ देखता है और कहता है, अब तो तुमसे 100% इम्प्रेस होना पड़ेगा, तुम्हारी पावर की तो दाद देनी पड़ेगी। और वह अपना कोट निकालता है और वहाँ से वापस आने लगता है। जो लिंग से कहती है कि वह उसे भी स्विमिंग पूल से निकाले, पर लिंग उसे उसकी आंखों में देखकर इग्नोर कर रहा होता है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सभी लोग लिंग की तरफ देखने लगते हैं। अब ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर लूसी के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है जो, जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर आओ और यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। बहुत ही नौटंकी हो गई यहाँ पर। अब जो को गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। यहाँ पर लिंग जो होता है वह लूसी के पास आता है, अपना रुमाल देता है और कहता है, तुम इतने पसीने क्यों आ रहे हो, तुम नॉर्मल हो जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लूसी का सेकंड ब्रदर आ जाता है, जो को इस हालत में देखकर टेंशन में आ जाता है। और उसे पता चलता है कि उसका सेकंड ब्रदर जो है वह लव गुरु है। वह लोगों को लव एडवाइस देता है, पार्टनर्स को कैसे डील करना चाहिए वह सारे सजेशंस देता है। और अभी वह लूसी को देखकर उसके ऊपर भड़कने लगता है, पर उसके फादर कहते हैं, तुम दोनों अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी भी अपने छोटे भाई से बराबर लड़ रही होती है। और यहाँ पर अब लूसी जो से कहती है, शायद तुम्हारी इस पार्टी को प्रॉपर एंड करने में कुछ कसर बाकी रह गई होगी। और वह कहती है, तो मैं क्या करूँ। और जो अपना चेहरा उसके आगे कर देती है, यह दिखाने के लिए कि उसकी बहन कितनी बड़ी बदतमीज़ है। और वह कहती है, तो अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे मार सकती हो। जिस पर लूसी बिना हिचकिचाहट के उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। पूरी पार्टी में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो अपने पेरेंट्स के सामने रोने की एक्टिंग कर देती है, पर उसके पेरेंट्स जो को सपोर्ट करने की जगह लूसी को प्यार करने लगते हैं और जो से कहते हैं, बहुत हुआ तमाशा, तुमसे तब से समझाया जा रहा है कि यहाँ से जाओ क्यों। वह उनके सामने गिर जाती है, पर कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका एक फैमिली यूनियन हो जाता है। और लिंग यहाँ पर लूसी के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलकर खाना खाओगी। जिस पर लूसी कहती है, नहीं नहीं, मुझे वाइट राइस खाना पसंद नहीं है। जिस पर वह बोलता है, पर वहाँ तो और भी डिलीशियस चीज़ें हैं। लूसी एक नंबर की फूडी होती है और यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। अब रात की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी पागलों की तरह खाना खा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे हैंडल करती है और कहती है, बेटा थोड़ा संभल कर, लोग यहाँ पर तुम्हें भुक्खड़ समझकर कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है और लूसी की मॉम कहती है, यह खाना छोड़ो, उससे बात करो चल के। और वे दोनों आपस में बात करते हैं और उसका बड़ा भाई कहता है, तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो, मेरी पहली मीटिंग तुमसे कुछ खास अच्छी नहीं रही, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, पर उन्हें तुम गैम्बलिंग में मत रख लेना। लूसी के दिमाग पर या तो हैंडसम लड़के चल रहे होते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अचानक से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही लोगों ने जो को भी पैसे दिए थे, पर लूसी को पता होता है कि ले आना वह पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट किए। तब तक वहाँ पर लूसी के सामने जो आ जाती है और जो उन दोनों को देखकर कहती है, आखिर चल क्या रहा है, ये फैमिली मीटिंग में हो क्या रहा है, कहीं मुझे वापस से अबैंडन तो नहीं करने वाले हैं या मुझे कहीं दूर तो नहीं भेजने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने भाई के पास आती है और कहती है, ब्रदर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी बताएं। जिस पर उसका भाई बोलता है, हर मैटर में तुम्हें इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, उससे पहले तो मुझे यह बताओ, तुम्हें जो मैंने पहले एक चेक दिया था इतने सारे पैसों का, वह कहाँ गया, जिसको जो ने गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर दिया होता है। तब तक वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं और वह कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। जिस पर उसे लगता है कि उसकी फैमिली उसे कुछ देने वाली है,
यहाँ पर उसके फादर को भी पता चल चुका होता है कि ले आना फंड से पैसे चुराए हैं और अब जो के पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं होता है और वह यहाँ पर खड़ी खड़ी लूसी के कैरेक्टर को गलत बता रही होती है। इसलिए वह एक फ़ोटो निकालती है और कहती है, देखो इस लड़की को, ये तो होटल रूम्स में जाती है। और वह फ़ोटो किसी और की नहीं, खुद जो की होती है। और जो है कि उसके फादर को लूसी की फ़ोटो दिखाने की जगह अपनी ही फ़ोटो दिखा देती है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है और वे हंस रहे होते हैं और जो सबके सामने होती है और कह रही होती है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। तब तक वहाँ पर लूसी का थर्ड ब्रदर आ जाता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है पुरानी चीज़ों की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी का बड़ा भाई जाकर कहता है कि आज जो यह ऑक्शन पार्टी हो रही है इसमें पता चल जाएगा किसको कितना ज़्यादा फंड मिलेगा और जो इंसान जो चीज़ खरीदेगा उसे कितने पैसे मिलेंगे। और वह यह सारी चीज़ें लूसी की तरफ उम्मीद से कह रहा होता है। तभी उसके पास में खड़े लोग भी लूसी की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह लड़की तुम्हारी कंट्री साइड से ही है ना, हमने सुना है तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जिस पर हम देखते हैं कि जो अपने साइड में खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करती है और कहती है यही सही मौका है लूसी को दिखाने का कि यह खेल कौन जीत सकता है और कौन नहीं। और वह व्यक्ति से कहती है, क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे, जिस पर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि इधर लूसी एक एक पत्थर को उठाकर जांच रही होती है कि किसके अंदर असली हीरा है और किसके अंदर नहीं। तभी उसके पास जो का दोस्त आता है और वह कहता है, तुम एकदम से बहुत बुद्धिमान हो लूसी। हम देख सकते हैं कि कैसे तुम छोटी छोटी चीज़ों को इतनी बारीकी से परख रही हो और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें ऐसी चीज़ें खरीदने में बहुत अधिक रुचि है। वह दोनों की बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे निर्देश देता है कि ये दोनों लुटेरे हैं, इनसे दूर रहो और जल्दी से यहाँ से भागो। पर लूसी उन्हें अपने स्टाइल में संभालने की बात करती है और हम देखते हैं कि वह लूसी से कहते हैं, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया विचार है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे भाई के पास तो पैसे हैं। तुम इन सारे पत्थरों को जांच सकती हो और उसे बता सकती हो कि उन्हें खरीदने पर उसे कितना लाभ होगा। जिस पर लूसी कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगी। जिस पर वे लोग बोलते हैं कि क्योंकि इसके बाद तुम अपनी फैमिली में एक खास जगह बना लोगी और शायद यह बात प्रकट हो जाए कि जो असली बेटी होती है वह हमेशा असली ही रहती है। और यहाँ पर वह उनकी बातों में आने का अभिनय करती है। पर वह कहती है, पर मैं कैसे पता लगाऊंगी कि पत्थरों में कहाँ पर कीमती पत्थर है और कहाँ नहीं। जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर कीमती पत्थर होंगे और मेरे पास एक जादुई चीज़ है। और वह लूसी को एक चश्मा निकाल कर देता है और कहता है कि इसे पहनकर तुम पता लगा सकती हो। और जैसे ही लूसी उस चश्मे से जांच करती है तो उसे सब कुछ हरा दिखाई देता है और वह दिखा रहा होता है कि इसमें बहुत महंगे महंगे कीमती हीरे हैं। जिस पर जो तैयार हो जाती है, लूसी भी चौंक जाती है और यहाँ पर जो उसे कहती है कि इन सारी चीज़ों को हम जुए में निवेश करेंगे, हमारे परिवार को लाभ होगा और उसका हिस्सा हमें भी मिलेगा। और यहाँ पर लूसी तैयार हो जाती है। जो अपने दोस्त की तरफ इशारा करती है और वे दोनों अजीब से हो जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि लूसी उनकी बातों में आ गई है। इधर लूसी जैसा दिखा रही होती है कि उसे उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास हो गया है। फिर लूसी कहती है, क्या ये सच है? ये चश्मा सब कुछ सही ही दिखा रहा है ना, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है? जिस पर वह कहता है, मैं इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है ना, अगर कोई भी व्यक्ति एक भी पत्थर को खरीदेगा तो उसे क्या मिलेगा? एक इंपीरियल स्टेटस मिलेगा। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ? लूसी कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि लूसी जाती है और इधर उसके भाई उन सारे पत्थरों को जांच रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो व्यक्ति होता है वह लूसी के बड़े भाई से कहने लगता है कि तुम्हारी बहन ने यह सारे पत्थर जांच कर कह दिया है और उसने बोला है कि तुम इनमें से सारे पत्थर मेरी दुकान से खरीद लो। इसकी बाजार में कीमत बहुत ज़्यादा है। और वह धीरे धीरे लूसी के भाई को अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साइड में खड़ा उसका भाई का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, इसकी बातों में मत आओ, यहाँ पर कई लोग लुटेरे भी हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसी आ जाती है और वह अपने दिमाग में कह रही होती है कि इनको क्या पता कि ये दोनों कितने बड़े लुटेरे हैं। ये इन सारे पैसों को ले जाकर भाई को बर्बाद कर देंगे और बाद में इतने भी पैसे नहीं बचेंगे कि वह अपने लिए एक कपड़ा तक खरीद सके।
जिसे लूसी का भाई सुन लेता है क्योंकि उनके विचार आपस में एक दूसरे के सुन सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति अभी भी लूसी के भाई से कहता है, जल्दी से इसे ले लो क्योंकि मुझे दूसरा बैच भी लगाना है। लोग पहले से ही इसकी मांग कर चुके हैं, तुम्हें यह बात समझ में आ रही है? जिस पर वे उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी अपने भाई पर दबाव डाल रही होती है और कह रही होती है, भाई आप ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के लाभ की बात है, आप जल्दी से इन सारे पत्थरों को खरीद लीजिए, ये सारे अंदर से हीरे से भरे हुए हैं, मेरी बहन ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। यहाँ पर लूसी उनकी तरफ इशारा करती है और उसका भाई लूसी के विचार सुनकर पागल हो रहा होता है और इधर ये लोग उस पर दबाव डाल रहे होते हैं, जिस पर लूसी यह निर्णय करती है कि वह उनमें से एक पत्थर लेकर जांच करेगी कि उसके अंदर वास्तव में हीरा है या नहीं। जिस पर लूसी एक पत्थर उठाती है और कहती है, क्यों ना सच्चाई सबके सामने लाई जाए, मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं इसमें से एक पत्थर उठाकर लोगों को दिखाने जाऊं कि सच्चाई क्या है। और हम देखते हैं वह पत्थर लेकर जाती है और कहती है, इसे काट कर दिखाओ। और जैसे ही उस पत्थर को काटा जाता है, लूसी को उम्मीद होती है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा और वैसा ही लूसी पत्थर को सबके सामने दिखा देती है, लेकिन वह अंदर से हरा होता है और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो को तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा होता है। लूसी को समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या, उसका प्लान फ्लॉप कैसे हो गया, जबकि वह इन लोगों की असली नीयत जानती है कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और वह हम देखते हैं कि वह इस व्यक्ति की तरफ भी इशारा करती है और यहाँ पर अब लूसी की हैरानी बढ़ जाती है और आसपास खड़े लोग उस आदमी को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ऊंची कीमत पर चीज़ें खरीदने लगते हैं। वह आदमी खुश हो जाता है और जो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वह अपने भाई से कहती है, आप जल्दी से इस काम को पूरा कर लीजिए, वरना ये सारे लोग इन सारे पत्थरों को ले जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि वह लूसी के भाई को वह चश्मा देता है और कहता है, इसे पहनकर जांच करो। पर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय पत्थरों के। और वह उस व्यक्ति को भी वह चश्मा देता है और कहता है, क्या चल रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है। और उससे वह चश्मा छीनती है और कहती है, पहले तो यह जो प्रोडक्ट तुम दिखा रहे हो वह डिजिटल ही एडवांस है। जब हम इसे लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमें पत्थर के अंदर की सच्चाई पता चल रही है। दरअसल यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और तुमने इस चश्मे के अंदर बस एक ऑर्डिनरी लाइट ग्रीन फिल्म लगा रखी है। जिस पर वह बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चाहती नहीं हो कि कोई भी मेरे स्टोन्स को खरीदे और तुम जेलस हो। लूसी कहती है, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं बस लोगों को सच्चाई दिखा रही हूँ, तुम उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वह बंदा कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और यहाँ पर ज्यादा मुंह मत चलाओ। लूसी अब प्रूफ करने के लिए भी रेडी होती है। तभी जो उसे कहती है, तुम क्या कर रही हो लूसी, करने दो, वह जो कर रहा है उसका काम है, वह हमेशा से यहाँ पर आता है, तुम तो अभी आई हो तो तुम्हें क्या पता। तभी हम देखते हैं कि लूसी सबके सामने एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वह उस आदमी को किसी दूसरे आदमी के पास बैठा हुआ दिखाती है और वह आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है कि इन्हें सबको अंदर से ऐसा कर दो ताकि लोगों को इसके अंदर ग्रीन प्लेट दिखाई देने लगे। और वह आदमी यह सब देखकर हैरान होता है और वह आदमी लूसी से कहता है, तुमने ये सब कुछ मुझे जानबूझकर फंसाने के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसी कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी का बड़ा भाई उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारी फैमिली को धोखा देने की तुम्हें क्या लगा, हम बेवकूफ़ हैं, तुम हमें जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, हमेशा क्यों करेंगे। जिस पर वह आदमी कहता है, अभी भी सच्चाई यहाँ पर है। यहाँ पर जो लूसी के पास आती है और कहती है, ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है, तुमने मेरे बड़े ब्रदर से क्या बोल दिया है यहाँ पर। वह आदमी अभी भी चिल्ला रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर लूसी कहती है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मैंने एक एक प्रूफ दिखाया, मैंने लोगों को बताया भी है कि स्टोन कैसे ग्रीन पड़ रहे हैं। और तुम जो यहाँ पर लोगों को चीट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने उस इंसान के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उन पैसों को लेकर तुम गैम्बलिंग करोगे जाकर। क्या मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ। जिस पर वह बाद में हैरान हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। यहाँ पर जो भी इस मैटर में फंस जाती है या अपने पेरेंट्स के पास में जाती है थोड़ी सिंपैथी लेने के लिए,
पर उसके पेरेंट्स तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी का बड़ा भाई उसे देखकर बहुत प्राउड फील करता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने तुम्हारे जैसे लुटेरे को एक पल में पहचान लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हंस रहे होते हैं जो और उस आदमी की हालत पर, और यहाँ पर लूसी की बड़ाई हो रही होती है, जिस पर वह आदमी कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स को बुलाया जाता है और उस आदमी को घसीट कर भेज दिया जाता है। लेकिन वह आदमी एक पेन निकालता है और उसको लेकर लूसी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लूसी का सेकंड ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और वह उसे बुरी तरीके से मारता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं था, तुम जिसको टच कर रहे हो वह किस फैमिली की डॉटर है जो तुम यहाँ पर ऐसी बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर होने की नीड है? और यहाँ पर वह बोलता है कि दोबारा मेरी बहन के आसपास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लूसी के पेरेंट्स और सबसे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करता है और कहता है, तुमने ऑलमोस्ट हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी और अब तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे सब कुछ ठीक है। यहाँ पर लूसी पहली बार अपने सेकंड ब्रदर से मिलती है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और वह उसके मन में बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। अब हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने थर्ड ब्रदर के साथ होती है उसे पता होता है कि उसके बाकी के 2 भाइयों का उस पर से ट्रस्ट उठ चुका है। अब उसका जो थर्ड ब्रदर है वह उसकी मदद कर सकता है। यहाँ पर एक मूवी शूटिंग का काम चल रहा होता है और यहाँ पर जो अपने ब्रदर से कह रही होती है, जब से लूसी आई है फैमिली ने तो मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया है। सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कभी इस फैमिली का पार्ट थी ही नहीं। ब्रदर, क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जिस पर उसके ब्रदर कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता हूँ, तुम हमेशा से मेरी फेवरेट रहोगी। जो और इधर लूसी को देखते हैं जो कि सो रही होती है। डायरेक्टर उसके पास आता है और कहता है, ये जगह काम करने की है ना कि सोने की। लूसी कहती है, मैं अपने डैड को बोलकर इस पूरी जगह को खरीद सकती हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब न करें। डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैं इस लड़की से कैसे डील करूँगा वह मैं आगे चलकर बताऊंगा। और अब हम देखते हैं कि वहाँ से उसका थर्ड ब्रदर भी गुजरता है और वह लूसी को सोता हुआ देखता है, पर लूसी उसे देख लेती है और एकदम से उठ जाती है और कहती है, ब्रदर आप यहाँ पर हो, मुझे आपसे कितना मन था मिलने का, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? जिस पर उसका भाई बोलता है, अपनी बकवास बंद रखो और मुझे काम करने दो। लूसी कहती है, पर मेरा यहाँ पर काम करने का मन नहीं है। और हम देखते हैं कि उसका भाई वहाँ से बिना उससे अच्छे से बात किए हुए चला जाता है। तभी लूसी का सिस्टम अपडेट होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा बॉस। लूसी कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूँ उन सारी गड़बड़ियों को देखने के लिए। अब हम देखते हैं ऑन फील्ड का सीन जहाँ पर शूटिंग का काम चल रहा होता है। जो अपने थर्ड ब्रदर के साथ खड़ी होती है और सभी लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा, आप सब लोगों ने इस कंपटीशन में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना 100% दें और इस कंपटीशन को सफल बनाएं। और आपको पता है, जो लड़की इस कंपटीशन को जीत जाएगी या जो इंसान इस कंपटीशन को जीत जाएगा, उसे हमारे मेन ही रोल लिंग के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और तभी वहाँ पर लिंग की एंट्री होती है। लिंग बहुत ही ढाकड़ एंट्री लेता है, जिसको इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया होता है। जो तो उसे देखती रहती है और कहती है, हमेशा से मैं इसी के साथ काम करना चाहती थी, आज जब ये मेरे पास में है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तभी लूसी देखती है कि लिंग उधर से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पर जो लिंग के पास जाकर इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करती है, पर लिंग उसे इग्नोर करके सीधा लूसी के पास जाता है और इसे कहता है, मुझे पता था तू नई है, इसलिए मैंने डायरेक्टर से बोला कि वह किसी न किसी तरीके से इस ट्रायल सेगमेंट में मुझे अंदर लेकर आए। और देखो, मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आया हूँ। जो को जेलसी होती है, वह अपने भाई से बोलती है कि देखा, मैंने बोला था, वह लड़की बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती है, हमेशा मेरी चीज़ों को छीन लेती है। और यहाँ पर डायरेक्टर है अनाउंसमेंट करता है और कहता है, आप सब लोगों को आज एग्रीकल्चर के बारे में बताना है और जानना है कि आपको इस बेसिक चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, और उसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उनके साथ साथ आपको कुछ मॉडल्स भी मिलेंगे। और ये सामने खड़ी मॉडल्स को देख रही होती हैं और कहती है, ये तो वही सारे मॉडल्स हैं जिनको मैं हमेशा सपनों में देखती थी, आज ये मेरे सामने खड़े हैं।
इनकी क्या बॉडी है, इन्होंने क्या मसल्स बना रखे हैं। लिंग यह सारी बातें सुन रहा होता है, उसे जलन से हो रही होती है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलता है और लूसी से कहता है, वैसे मसल्स तो मेरी भी बुरे नहीं हैं, अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए मैं इन मसल्स को दिखा सकता हूँ। लूसी हैरान होती है और शर्माने लगती है और यहाँ पर वह उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखवाने लगता है। लूसी ब्लश करने लगती है, तब तक वापस डायरेक्टर आ जाता है और कहता है, सभी लोग अपना अपना सामान ले लें, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं करेगा और पता है ना सबको क्या करना है, कोई नौटंकी नहीं करेगा और सभी अपने अपने पार्टनर भी चुन लें। यहाँ पर जो अपने ब्रदर के साथ जाती है, लूसी यहाँ पर लिंग के साथ जाती है। यहाँ पर जो अपने ब्रदर से कहती है, क्या सच में हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे, जिस पर उसका ब्रदर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा और इसके बाद हम स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। इधर लूसी को हम देखते हैं, जिसको पता होता है कि कंट्री साइड में कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है। वह रेडी होती है और उसे पता होता है वह क्या करेगी। तभी थोड़ी देर में लिंग वहाँ पर एक फार्मिंग ट्रैक्टर लेकर आ जाता है और वह लूसी को ऑफर करता है राइड करने के लिए। और लिंग यहाँ पर पूरे एक फार्मर के लुक में होता है, जिस पर जो को जेलसी होती है। लूसी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी लूसी का भाई लिंग से बोलता है कि उसको नहीं पता वह कैसे क्या काम करेगी। तुझे पता है वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, इससे बढ़िया तुम जो को अपना पार्टनर चुनो। जिस पर लूसी और लिंग दोनों इग्नोर करते हैं और वह अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो का तो चेहरा देखने लायक होता है और वह गुस्से में होती है और ये लोग अपनी फार्मिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। लूसी इन सारी चीज़ों को लाइक दिखा रही होती है और वह ऐसा दिखाती है कि उसे ये फार्मिंग ट्रैक्टर चलाना आता है और वह अपने पहले टास्क को पूरा कर लेती है, जो कि होता है सॉइल मेकिंग का। अब हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर लिंग के साथ बिजी होती है। इधर जो के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वह कहती है, इतने सालों से लूसी फैमिली से दूर थी और मैंने अपने ब्रदर्स का बहुत फ़ायदा उठाया है। आज मौका मिला है उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट करने का, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। और उसका ब्रदर अपने हाथ से सॉइल बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो जाकर उसके सारे कपड़े गीले कर देती है और ऐसा दिखाती है कि यह सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। पर लिंग और लूसी उसकी वीडियो बना लेते हैं। जो यहाँ पर अपने ब्रदर को समझा रही होती है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है और कहता है, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे जैसा भाई सबका होना चाहिए। और वह ये बात लूसी के थर्ड ब्रदर से बोल रहा होता है, जिस पर वो बोलता है कि मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, जबकि हमने उसे कभी भी घर का काम तक नहीं करने दिया। जिस पर लिंग बोलता है, बाकी सब ठीक है, पर उसकी मेहनत हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और वह वीडियो लूसी के थर्ड ब्रदर को दिखा देता है, जिसे यकीन नहीं होता है कि उसके साथ जो ने ऐसा किया और उसे गुस्सा भी आता है। पर जो उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर वह बोलता है, पर यह कोई तरीका नहीं था, तुमने मुझे इतनी गलत तरीके से ट्रीट किया। और वह उसे गुस्से से वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और अब हम देखते हैं लूसी से कहती है, ब्रदर मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तुम वह ले लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और वह अपने कपड़े लेकर अपने ब्रदर के पास जाती है, जिस पर उसका ब्रदर हैरान होता है और उससे कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी अच्छी निकलोगी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने आई हो या मेरी चीज़ें लेने आई हो। लूसी कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी अपने लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जो को ये सारी चीज़ें देखकर जेलसी फील हो रही होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह लूसी से कहता है कि अब वह उसके आगे के टास्क में उसकी मदद करेगा। अगले सीन में लूसी को देखते हैं, जो कि अकेले मोती, और कहती है, समझ नहीं आता इस क्रू के मेंबर को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों काम करवा रहा है, ये तो एक मूवी कंपटीशन है, यहाँ पर ये ऐसा क्या काम करवा रहा है। हम देखते हैं कि लूसी का भाई आकर उसके हाथों से पानी की बाल्टियां ले लेता है। लिंग उसे चॉकलेट देता है और कहता, आराम से बैठकर खाओ। जो बोलती है, ये हो क्या रहा है, और वह अपने सिस्टम से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मेरे हाथ से बाहर निकल गए हैं। जिस पर उसका सिस्टम उसे कनिंग आइडियाज देता है। हम इधर देखते हैं कि लिंग और लूसी का ब्रदर खेत में काम कर रहा होता है। लूसी बैठकर देख रही होती है और जो का खुराफाती दिमाग चल रहा होता है। इधर हम देखते हैं लिंग को, जो लूसी की बात सुन रहा होता है। लूसी यहाँ पर ब्लश कर रही होती है और वह वहाँ से उठकर जाना लगती है, लेकिन तभी जो पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है और वह लिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है। और जो होती है वह जाकर और इनके ब्रदर के ऊपर गिर जाती है और उसे कहने लगती है, ब्रदर मुझे माफ़ करना,
जबकि उसकी प्लानिंग ये होती है कि वह लूसी को पुश करके खुद लिंक के ऊपर गिरेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। लूसी तो शर्मा रही होती है और वह ब्लश करके वहां से चली आती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो को, जो लूसी और लिंक को और उसके ब्रदर को साथ में बैठा हुआ देखकर जेलस फील करती है और कहती है, आखिर यह क्या हो रहा है? इस लड़की के पास तो हर कोई आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है इसने ऐसा क्या कर रखा है जो हर कोई इंसान आकर बस इससे बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। यह सब देखकर इसलिए वह वहां पर अपने चौथे भाई को बुलाती है और उससे कहती है, आप देखो यहाँ पर लूसी क्या कर रही है। उसने सब किया, टेंशन अपनी तरफ ले गई जो है और मुझे यहाँ पर विलन बना दिया है। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। और वह सब क्या टेंशन ले रही है ब्रदर? मैं क्या करूं? जिस पर उसका भाई बोलता है, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और हमें पता चलता है कि यह जो चौथा भाई है वह सेना में है और वह अपने देश की सेना को सेव कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी लिंक के पास बैठी होती है और वह उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है। इधर उसका भाई भी होता है जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है, बताओ आप, यह सब कुछ नॉर्मल है क्या? उसने एकदम से आते ही सब कुछ सीन ले लिया। मेरा तो थर्ड ब्रदर भी बस उसी से बात कर रहा है और वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। मैं कैसे काम करूं? जिस पर हम देखते हैं कि वह वहां पर जाता है। लूसी अपने चौथे भाई को देख लेती है और मन में उसकी तारीफ करने लगती है। चौथे भाई हैरान होता है कि उसको यह आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है, पर उसे नहीं पता होता है कि यह जो बातें बोली जा रही हैं वह लूसी अपने मन में बोल रही है। और वह समझ जाता है कि यह उसकी सिस्टर बोल रही है जिससे उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और यहाँ पर लूसी से कहती है कि मैंने हमेशा से इन्हें देखा है। और उसे वह एक दिन याद आता है जहाँ पर उसके चौथे भाई को आर्मी कैंप के टाइम पर एक बहुत ही कूल एरिया में रहना पड़ा। दिन रात वह सर्दी की वजह से वहाँ पर तड़पता रहा और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और वह उसकी तारीफ करती है कि मैं खुश हूँ कि मेरे ब्रदर ने इतने टाइम में इतनी बड़ी पोजीशन अचीव की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ब्रदर को ये सारी बातें सुनाई देती हैं और वह हंसने लगता है। फिर वह बोलता है, लूसी तुम हो ना? जिस पर वह बोलता है, हाँ मैं हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी आती है, कहती है, आप इतने टाइम बाद मुझसे मिलने आए हैं। मेरे पास आपको कुछ खिलाने के लिए तो नहीं है, पर कुछ पिलाने के लिए। और वह उन्हें हर्बल ड्रिंक दे देती है और कहती है, इसे पी लो, ये बहुत अच्छी है। जिस पर जो कहती है, बॉस इसको मत पीना क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ मिला दिया हो। और यहाँ पर लूसी बोलती है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर ये तुम्हारे भाई हैं तो ये मेरे भी ब्रदर हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी। लेकिन यहाँ पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सारा ब्लेम लूसी के ऊपर डालने लगती है। लेकिन जो थर्ड ब्रदर होता है वह कहता है, नहीं लूसी ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी। उसको पता है वह हमारी फैमिली को कितने अच्छे से रख। यहाँ पर लूसी भी अपने भाई की बातें सुनती है। यहाँ पर जो को तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी उसका थर्ड ब्रदर का अचानक से पेट बिगड़ जाता है और वह लूसी के पास आता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे अभी इमरजेंसी हॉल में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब यह है कि तुम हमेशा से मेरी फेवरेट सिस्टर रहोगी। जिस पर अब जो कहती है, ब्रदर देखा था, मैंने बोला था ना कि इसमें कुछ न कुछ मिला दिया होगा। और देखो थर्ड ब्रदर की क्या हालत कर दी है। वह भागते हुए यहाँ से गए हैं। आप इसको नहीं पीना क्योंकि आपको अरेबियन कैंप में वापस जाना है। आप इससे दूर रहो, ये आपकी अटेंशन और बाकी सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं। जिस पर वह सब अब उसकी बातें सुनने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी भी यह सब सुन रही होती है, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि यह लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर लूसी जूस से कहती है, मुझे पता है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और वह मासूम बनने लगती है और वह कहती है, ब्रदर आप मुझे अरेस्ट कर लो। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे खुले आम न घूमूं जब मैं लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। जिस पर जो बोलती है, हाँ ब्रदर ये सही बोल रही है, इसको पकड़ लो। लेकिन लूसी अपने मन में बोल रही होती है कि सबको पता है कि जो का कनेक्शन किस सोसाइटी से है। जिस सोसाइटी में लोग ड्रग्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये वही लड़की है जो इधर उधर ड्रग्स को सप्लाई करती है, उनके साथ कनेक्टेड है ताकि इसको और भी ड्रग्स मिल सके। और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और अभी ये यहाँ पर अच्छे होने की नौटंकी कर रही होती है। मैंने आज से पहले इसके जितनी ड्रामेबाज लड़की कहीं भी नहीं देखी। और ये सारी बातें उसका चौथा भाई सुन रहा होता है और इन्हीं उसे कहती है, अभी भी आप पी सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी भी बोलती है कि तुमने देखा ना थर्ड ब्रदर की क्या हालत हुई है। यहाँ पर वह लूसी की तरफ देखता है
और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लूसी होती है वह बच्चों की तरह ड्रामा कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे अरेस्ट कर लो, मेरा ऐसे खुलेआम घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पर थर्ड ब्रदर अपने पॉकेट से हैंडकफ निकालता है और वह जो के हाथों में पहना देता है। जो बोलती है, ब्रदर आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको मुझे नहीं लूसी को पकड़ना था, इसने क्राइम किया है, मैंने नहीं। जिस पर उसका ब्रदर बोलता है, पता चल चुका है कि तुम उस ड्रग एडिक्टेड सोसाइटी से रिलेटेड करती हो, हमें पता है, हमने हर एक ट्रांजैक्शन देखा है, एड्रेस देखा है, सब कुछ पता चल चुका है। जिस पर जो बोलती है, आपको कैसे पता जिस पर वह बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से एक बायर्स की लिस्ट आई थी और उस लिस्ट में तुम भी थी। जिस पर जो हैरान हो जाती है। लूसी कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन इतने गलत कामों में इंक्लूड है, अब मेरे घर वालों का क्या होगा, वह क्या सोचेंगे, मैं अपनी बहन के बारे में उनको क्या बताऊंगी जाकर। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी ड्रामा टिकट यहाँ नहीं चलने वाली है, अब तुम्हें हमें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो उसके सामने भूत बनकर खड़ी होती है और उसका जो फोर्थ ब्रदर होता है वह लूसी के पास आता है और कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और खुशी हुई कि तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो और तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वह हम सब देख ही सकते हैं। जिस पर लूसी की वह तारीफ करता है और कहता है कि जब मैं घर आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। और यहाँ पर जो का पॉपट हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी अपनी फैमिली में बैठी होती है। उसका फर्स्ट ब्रदर और उसकी पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ और पैम्पर कर रहे होते हैं, उसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला रहे होते हैं। और जो ऊपर से ये सब देख रही होती है उसे जलन हो रही होती है और वह कह रही होती है, आखिर हो क्या रहा है, ये लोग मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, ये इस लड़की के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें नज़र ही नहीं आ रहा है कि इनके घर में एक और बेटी है, यह बस उसी के बारे में लगे पड़े हैं, उसकी सेवा पानी कर रहे हैं। वह नीचे आती है, उसकी मॉम कहती है, जो तुम कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लो। जो बोलती है, नहीं मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे पूछा, और वह वहाँ से कैट को उठा लेती है और उसे जल्दी से उठाकर वहाँ से ले जाती है। और हम देखते हैं कि जब वह बाहर जाती है तो वह कैट को ज़बरदस्ती कुछ भी गंदा गंदा खाना खिला रही होती है। और उसे कैट का जो मालिक होता है, सबसे छोटा भाई, वह आ जाता है। वह जो से कहता है, तुम यह क्या कर रही हो, तुम इसे बाहर क्यों लेकर आई और यह तुम क्या खिला रही हो। जिस पर वह बोलती है, ब्रदर अंदर, मैंने ओरिजिनल पेरेंट्स को भड़का दिया है और वह नहीं चाहती हैं कि आपकी कैट घर के अंदर रहे। वह बोल रही हैं कि यह घर में गंदगी फैलाती है, मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैं इसको बाहर ले आई। जिस पर उसका फिफ्थ ब्रदर उसके हाथ से वह कैट लेता है और कहता है, ठीक है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। और वह कैट लेकर अंदर आता है और हम देखते हैं कि वह दिखने में भी काफ़ी कमज़ोर होता है। जो ने उसके कान भर दिए होते हैं और वह यहाँ पर अब लूसी से कहता है, तुमने क्या समझ रखा है कि अगर तुम 2 दिन पहले हमारे घर में आई हो तो तुम जो मन आए वह करोगी, ऐसे किसी ने तुम्हें परमिशन नहीं दे रखी है, अपनी हद में रहो। और यह जो तुमने मेरे पेरेंट्स को भड़काया है ना, उसकी तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और दोबारा कभी भी मेरी कैट के साथ कोई भी बदतमीजी करने की मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर लूसी कहती है, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। और वह मन में सोच रही होती है कि यह सब कुछ फिर से जो कि लगाई हुई आग होगी और यह लोग इतने बेवकूफ़ हैं, यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मेरा कोई भी ब्रदर मेरे क्लोज ना आ पाए और हमेशा सारी अटेंशन उसे ही मिले। पर क्या ही कर सकते हैं, अब मुझे इनसे अपने स्टाइल में डील करना पड़ेगा। तभी वह हैरान होता है और कहता है, यहाँ पर कोई बोल रहा है क्या। और पता चलता है कि फिफ्थ ब्रदर को भी लूसी की जो स्पिरिचुअल वॉइस होती है वह सुनाई दे रही होती है और वह सारी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बंदा फिर से पूछता है, मॉम पापा आप मुझे बताओ कि इस लड़की ने ऐसा किया है कि नहीं। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, पर इस कैट को तो जो बाहर ले गई थी। जो बोलती है, मैं बाहर उसे इसलिए ले गई थी क्योंकि वह कैट लूसी के अराउंड में सेफ फील नहीं कर रही थी। अब अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं अगली बार से अपने ब्रदर की कैट को टच भी नहीं करूँगी। जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जो एकदम सरेआम झूठ बोल रही है। पर यहाँ पर लूसी कहती है, ठीक है मैं इस मैटर को अपने स्टाइल से डील करूँगी। वह जो को देखने लगती है और कहने लगती है, जिस हिसाब से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है उस हिसाब से तो इसे आगे जाना चाहिए। और यहाँ पर हमने खुद देखा था कि जो फिफ्थ ब्रदर की कैट को कुछ अजीब सा ड्रिंक पिला रही थी जिसमें ड्रग्स मिले हुए थे। और अब यहाँ पर फिफ्थ ब्रदर को ये बात कौन बताए कि जो उनकी फैमिली के लिए कितनी डेंजरस है।
उन्हें तो लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा सही है, पर ऐसा नहीं है। वह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसे यह चीज़ समझनी चाहिए, जिस पर उसका ब्रदर ये बात भी सुन लेता है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पर वह जो से कहता है, क्या तुमने कुछ दिन पहले से कुछ नशीली चीज़ खिलाई थी? जिस पर वह बोलती है, ब्रदर, पर मैं ऐसा क्यों करूँगी? जिस पर वह बोलते हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में खुद सोचूंगा। और जो को लगता है कि अचानक से हो क्या रहा है। वह तो यहाँ पर लूसी को भड़काने के लिए लाई थी और ये लोग उल्टा उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी उसकी तरफ देख रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोलती है, ठीक है, आप इस कैट के मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए इसे बाहर भेजो, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और हम देखते हैं वह जो बंदा होता है वह बाहर खड़ा होता है और वह बार बार सोच रहा होता है कि अगर यह सब कुछ झूठ है तो उसे यह आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं। पक्का इनके पीछे कुछ ना कुछ राज तो होगा, क्योंकि वह फालतू में कुछ भी सुन नहीं सकता है। और तभी वहाँ पर जो आती है और जो कहती है, ब्रदर आप यहाँ खड़े हो, मुझे आपको मेडिसिन देनी थी, आपकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। और वह यहाँ पर उसे एक मेडिसिन देती है, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि वह किसी ड्रग्स का काम कर रही होती है। और वह अपने ब्रदर से कहती है, देखा कैसे फैमिली लूसी को सपोर्ट कर रही है। उसके आने के बाद तो उसने मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील करा दिया है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, वह लोग तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम ज़्यादा घबराओ मत। जिस पर जो बोलती है, हाँ मैं देख रही हूँ, सिर्फ आप हो जो मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो, सबने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। जिस पर उसका भाई बोलता है, कोई बात नहीं, और जो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। और तभी यहाँ पर जो 5th ब्रदर होता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसकी मॉम आकर उसे बताती है, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और उससे पता चला है कि तुमने अभी तक कोई भी ड्रग्स नहीं लिए, जो है सब ठीक है। यहाँ पर लूसी के पास वह आता है और वह लूसी की इंटरनल वॉइस को भी सुन पा रहा होता है। लूसी लगातार बोल रही होती है और कह रही होती है, बेचारे ये लोग कितने मासूम हैं, ये जो की चालाकी नहीं समझ रहे हैं, बस उसे अपनी फैमिली के लिए अच्छा समझ रहे हैं। इनकी जगह मैं होती ना तो मैं इस लड़की को घसीट कर कहीं ले जाती और उससे बोलती कि चल तुझे मैं बताती हूँ कि तू लोगों के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। जिस पर वह लोग सारी बातें सुन रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ पर उसका जो ब्रदर होता है वह भी यह बातें सुन रहा होता है और बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी। अब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और यहाँ पर जो को लग रहा होता है कि इसका प्लान काम कर रहा है और वह इन सब चीज़ों के बाद इन सब को बहुत जल्दी घर से धक्के देकर बाहर निकालेगी। अब ये सब खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लूसी को पता होता है कि उसके 5th ब्रदर को फैमिली में कुछ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है। उसे लगता है कि वो लोग बाकी के 4 भाइयों को अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसे कभी भी पैम्पर करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए उसे हमेशा से बुरा फील होता है। और वह यहाँ पर लूसी की तरफ देखता है। लूसी भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ब्रदर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको हर चीज़ ला कर दूंगी। और वह पैम्पर करने लग, जिस पर उसको यकीन नहीं होता है कि फैमिली में कोई और भी है जो उसके बारे में सोच रहा है। जो यहाँ पर कहती है, ब्रदर आप इसके हाथ का खाना मत खाओ, मैं आपको देती हूँ। और वह यहाँ पर उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका जो ब्रदर होता है वह यह चीज़ें नहीं मान रहा होता है। यहाँ पर उसके ब्रदर को अच्छा लग रहा होता है कि जो उसे अटेंशन दे रही होती है, लेकिन तभी अचानक से मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है और पता चलता है कि कुछ समय पहले जो उसे मेडिसिन दी गई थी वह ड्रग्स थी। और यहाँ पर वह लूसी से यही बात पूछता है, जो मुझे बताओ जो तुमने अभी मुझे मेडिसिन खिलाई थी वह क्या थी? जो बोलती है, कौन सी मेडिसिन, मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं दी। जिस पर वह बोलता है, अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझे कोई मेडिसिन दी थी। जो बोलती है, पर वह तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य की थी ना। जिस पर वह बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम, वह एक तरीके के ड्रग्स थे, मैंने उन्हें मेडिकल रिपोर्ट में लेबोरेटरी चेक के लिए भेजा था, पता चल चुका है तुम हमारी फैमिली को चीट कर रही हो। जो हैरान होती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी लोग खड़े हो जाते हैं और जो से कहते हैं, अब मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम गलत कामों में इन्वॉल्व हो चुकी हो। और उनके बीच में लूसी आ जाती है और कहती है, लड़ना बंद करो, और यह जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूसी से कहती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लूसी कहती है,
मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उल्टा मेरे ऊपर भड़क रही हो। और वह बोलती है, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर जो के लिए एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि उसने जो 5वें भाई की कैट होती है उसके खाने में कुछ ड्रग्स मिला दिए होते हैं, इसलिए वह कुछ दिनों से पागलों की तरह और बहुत ही डेंजरस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, जिस पर 5th ब्रदर को यकीन नहीं होता है कि जो यह सब कुछ कर रही है। तब तक वहाँ पर लिंग आ जाता है। लिंग आकर कहता है, बहुत हुई तुम्हारी सबकी नौटंकी, और अब कोई भी लूसी के पास में नहीं आएगा, खासकर तुम जो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो को एक चांटा भी पड़ता है और वह नीचे बैठ जाती है और सभी लोग उसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तो हमने तुम्हें बाहर से अडॉप्ट किया था ताकि हम तुम्हें एक अच्छी परवरिश दे सकें, एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। उल्टा तुम हमारे फैमिली में हमें टॉर्चर करने के लिए आई हो। यह क्या तुम्हारा तरीका हुआ? और तुम उसके बाद चाहती हो कि तुम्हें यहाँ रखा जाए। और वह सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो बार बार लूसी से कह रही होती है, तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसके बाद तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लूसी कहती है, बकवास बंद करो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। यहाँ पर लिंग भी आ जाता है और अब हम देखते हैं कि वह लोग जो को बाहर निकाल देते हैं। अब लूसी जाकर अपने 5वें भाई को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है और कहती है, आप अच्छे से खाना खाओ, आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। वह लड़की पागल है, उसे नहीं पता क्या करना है, वह नासमझ है, उसे छोड़ दो। हम हैं ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी मीडिया हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। जिस पर उसके ब्रदर को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी सिस्टर उसे ऐसे सपोर्ट कर रही है। लिंग भी उसके साइड में बैठा होता है। अब हम देखते हैं कि उसका जो ब्रदर होता है वह भी लूसी के लिए कुछ करने की कोशिश करता है और वह उसके बोल में बहुत सारा खाना रखने लगता है। इधर लिंग भी ये सब कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है और इनकी तो बोल छोटी पड़ जाती है, इसलिए वह नौकर को बोलकर एक बड़ा बर्तन मंगवाती है, उसमें सारा खाना गिरा लेती है और कहती है, अब अच्छी बात है, तो मैं जितना खाना देना है ना, सारा खाना इसमें दो, मैं खा लूंगी। और वह खाना शुरू करती है। फैमिली मेंबर्स हंसने लगते हैं। लूसी की चालाकी से तबीयत अचानक से जो लूसी का 5वां भाई होता है उसे लिंग की गर्दन पर एक मार्क दिखाई देता है और वह कहता है, क्यों, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। जिस पर लिंग बोलता है, नहीं नहीं। जिस पर वह बोलता है, तो यह गर्दन पर मार्क ऐसा है। जिस पर लूसी सोचने लगती है, क्या रे, इनको भी पता चल गया कि यह मार्क उसका दिया हुआ है। और यह सारी बात उसके सभी फैमिली मेंबर्स सुन लेते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम उसकी लव लाइफ के बारे में बात करने लगती है। लूसी ब्लश करती है, शर्माकर वहाँ से भाग जाती है और पता चलता है कि लिंग सच में लूसी को पसंद करता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और ये बाहर आ जाते हैं और वह कह रही होती है, यह सब मेरी बातें सुन सकते हैं। तभी पीछे से लिंग आ जाता है और कहता है, बोलती रहो, तुम बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हो। लूसी कहती है, तो क्या तुम भी मेरे स्पिरिचुअल थॉट्स को सुन सकते हो। जिस पर वह बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी इनर वॉइस को मैं सुन सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे अटैच हूँ। जिस पर लूसी उसकी तरफ देखती है, लिंग उसके क्लोज आने लगता है और यहाँ पर लिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। लूसी कहती है, हाँ बिल्कुल, और वह अपनी गर्दन उठाती है। लिंग बोलता है, एक दिन मैं तुम्हें डेट पर ले चलूंगा और पूरी फैमिली के सामने प्रपोज करूंगा। इधर हम जो को देखते हैं जो कि अपने सेकंड ब्रदर के पास गई होती है, जिसका कुछ खास इंटरैक्शन लूसी के साथ हुआ नहीं होता है क्योंकि वह लूसी को पसंद नहीं करता है और वह पूरा दिन अपने लैब के काम में ही लगा रहता है। और यहाँ पर लूसी के ब्लड के सैंपल को भेजा जाता है डीएनए रिपोर्ट के लिए ताकि उन्हें पता चल सके कि लूसी उनकी रियल डॉटर ही है या फिर कोई और है। पर वह उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे, उसे घर में रखेंगे। और यहाँ पर हम जो को देखते हैं जो रोते हुए अपने सेकंड ब्रदर के पास जाती है। उसे कहती है, ब्रदर आप कहाँ थे, आपको पता है फैमिली मेंबर्स ने मेरे साथ क्या किया, मुझे उस नई लड़की के लिए छोड़ दिया और देखो मेरे साथ क्या किया। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं जाकर सरवाइव करूं। जिस पर वह बोलता है, तुम क्या बोल रही हो। और वह कहती है, मैं बस मरना चाहती हूँ, आपके पास कोई जहरीली मेडिसिन हो तो मुझे दे दो। और वह अपने भाई को गले से लगा लेती है और उसका भाई उसे कहता है, जो एकदम से अपना आपा मत खो, मुझे बताओ तो सही क्या दिक्कत हुई है। वह बोलती है, दरअसल मेरे फैमिली के लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है सिर्फ उस लूसी की वजह से। उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया,
कई सारी झूठी बातों में फंसाया और अब मैं मरना चाहती हूँ। और वह अपने हाथ पर कुछ मारने के लिए निकाल लेती है, जिस पर उसका ब्रदर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें अपने हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम यहाँ बैठो और मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह बोलती है, थैंक यू ब्रदर, और वह अंदर चली जाती है। और जैसे ही वह उसके लैपटॉप के पास बैठती है, उसे सारी दवाइयाँ और मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जिन्हें वह एक पेन ड्राइव में सेव कर लेती है और सब कुछ बदल देती है। इधर उसका भाई पानी लेकर आता है और उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है, तुम घर चलो। जिस पर वह तैयार हो जाती है और उसके हाथ में पट्टी भी बांध दी जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसी यहाँ घर पर उन दोनों का इंतज़ार कर रही होती है। वह लॉलीपॉप खा रही होती है और जैसे ही उसका सेकंड ब्रदर जो को लेकर घर आता है, वह कहने लगती है, तो फिर कहानी कहाँ तक पहुँची? क्या इसने सब कुछ खराब कर दिया या डीएनए रिपोर्ट अभी भी तुम्हारे पास है? और वह ये सारी बातें मन में कह रही होती है, जिसे उसका भाई सुन पा रहा होता है। और वह बोल रही होती है, बेचारे मेरे भाई दोबारा से चालाक लड़की के जाल में आ गए। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि यह लड़की उनकी असली बहन नहीं है और यह उन्हें गलत तरीके से ट्रीट कर रही है। और उसका भाई बोलता है, क्या तुम कुछ बोल रही हो? जिस पर लूसी बोलती है, हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम अपनी लैबोरेटरी के सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी अच्छी करवाओ। आजकल लोग तुम्हारे कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस पर वह बोलता है, तुम यह क्या बोल रही हो? जिस पर लूसी कहती है, अब जो तुम्हारे पास क्या बहाना बनाकर गई थी कि हमने उसे मारा है। जिस पर उसका भाई बोलता है, तुम तमाशा करना बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा है उसे कितनी दिक्कत हो रही है। उसने अपना हाथ काटा है, जो इस पूरे प्रॉब्लम में है, उसे ऊपर जाकर रेस्ट करने दो। लूसी बोलती है, बहुत बुरा हुआ जो के साथ, पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसके बाद भी उसने आपके लैपटॉप को हाथ लगाया। उसका भाई कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? लूसी कहती है, यही सच्चाई है, और देखो इसने बिल्कुल ऊपर से काटा है। इससे बोलो कि अगर अपने चाकू से अपना हाथ थोड़ा नीचे तक काटती तो मज़ा भी आता देखने में, खून भी ज़्यादा आता। अब ऊपर तक काटकर यह क्या तकलीफ दी है? जिस पर जो हैरान हो जाती है और वह अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने हाथ से वह पट्टी निकाल देती है और कहती है, देखा ब्रदर, यह मुझे कितना ज़्यादा नापसंद करती है। इसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है और आपने भी देखा जो, अब आप क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है, अपना ये तमाशा करना बंद करो, दोबारा तुम जो को ऐसे परेशान नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लूसी कहती है, मैं तो उसे परेशान नहीं करूँगी, पर मेरी बहन से पूछोगे उसने डीएनए रिपोर्ट कब चुराई है और वह कहाँ पर है। और जो के हाथ नर्वस होने लगते हैं। यहाँ पर उसका भाई भी देख सकता था कि जो के हाथ नर्वस हो रहे हैं और उसे लगने लगता है कि लूसी सच बोल रही है, पर वह अब सच्चाई जानने के लिए जो के सामने सब कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बोलता है, ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में खुद देखूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो को रेस्ट की ज़रूरत है, उसे ऊपर रूम में जाने दो और तुम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। लूसी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। और हम देखते हैं कि लूसी अपने भाई के सामने रोती है और कहती है, उसकी बातों में मत आना, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैंने कुछ किया है? जिस पर वह अपना हाथ खोलकर दिखा देती है और कहती है, मैं तकलीफ में हूँ। उसका भाई बोलता है, मुझे यकीन है तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती हो, पर अभी मुझे लैब जाना पड़ेगा कुछ काम से। लूसी यहाँ पर देखती है कि उसकी बातों का असर उसके भाई पर हुआ है और जो यहाँ पर उसके भाई को रोकने की कोशिश भी करती है, पर उसका भाई नहीं मानता है और वह चला जाता है। अब हम देखते हैं जो को, जो लूसी से कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम यह जो फालतू के अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखा रही हो, इनसे तुम जीत जाओगी? कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा सारा सार्केज़म भी यहीं का यहीं रह जाएगा जब मैं तुम्हें एक गलत केस में फंसा दूंगी। और वह लूसी से हाथापाई करने लगती है और उसे जैसे धक्का दे देती है और वह नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में वह इंजेक्शन आ जाता है जो लूसी को जो लगाने वाली थी। और यहाँ पर लूसी कहती है, मेरे पास और भी कुछ है, तुम्हें क्या लगता है बस इस जहरीले इंजेक्शन से मैं तुम्हें मार दूंगी? और वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि लूसी अपने फादर की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लूसी कहती है, ये सब झूठ है, सब जानते हैं। अगली बार से एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेना जो तुम्हारी इन सारी हरकतों में मदद कर सके। यहाँ पर जो बोलती है, तुम मर क्यों नहीं जाती हो किसी गाड़ी के नीचे आकर?
लूसी कहती है, तो वह तुम्हारी प्लानिंग होगी, जब तो मुझे किसी गाड़ी के नीचे आने के लिए बोल रही होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह बाउंड्री से कूदकर जान दे देगी और सबके सामने यह बोलेगी कि उसका इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है और यह सब कुछ लूसी ने उसके साथ किया है। पर लूसी कहती है, थोड़ा ऊपर से कूदना, क्योंकि यहाँ से गिरोगे ना तो सिर्फ हड्डियाँ टूटेंगी, जान नहीं जाएगी, फिर क्या फ़ायदा। इधर हम देखते हैं उसके भाई को, जो लैब में जाता है और वह चेक करता है कि सच में लूसी की बात सच होती है। रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई होती है और वह इसी वक्त एक फैमिली मीटिंग बुलाने की बात करता है। अब सब लोग फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर सेकंड ब्रदर आता है। वह सबसे पहले आकर लूसी से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर डाउट किया और वह कहता है कि हमें जो को बुलाकर उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ने बहुत कुछ गलत किया है। जिस पर सब कहने लगते हैं, क्या आप उसी नालायक लड़की की बात कर रहे हैं? जिस पर वह बोलता है, वह रोती हुई मेरे लैब आई और उसने बोला कि लूसी ने टॉर्चर किया है, तो मैंने उसे सहानुभूति दी। उसने मेरे सामने अपने हाथ की नस काटी और फाइनली उसने मौका देखते ही जो हमने लूसी की डीएनए रिपोर्ट निकालने की बात की थी, वह रिपोर्ट गायब कर दी। इसका प्रूफ है मेरे पास। और वह सबके सामने उस वीडियो को चला देता है, जिस पर सभी को यकीन हो जाता है। जो को नीचे लाया जाता है और उससे सब कहते हैं, अब तुम सच्चाई बताओगी या हम पता लगाने की कोशिश करें? जिस पर जो को गुस्सा आता है और वह कहती है, यह सब कुछ मैंने इस लूसी की वजह से किया है, इसने यहाँ आकर मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। लेकिन कोई भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, सब वहाँ से उसे धक्का देकर निकाल देते हैं। अब सब ब्रदर्स की प्यारी लूसी उनके पास बैठी होती है और हैप्पी फैमिली मोमेंट जी रही होती है। अब अगले सीन में हम लूसी को लिंग के साथ डेट पर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लिंग लूसी से कई सारी बातें करता है। उसने उसके फेवरेट ब्लूबेरी चीज़ केक को भी मंगाया होता है और लूसी उसे खाकर खुश हो रही होती है। और यहाँ पर लिंग भी उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? और वह इस तौर पर अपनी फैमिली रिचुअल को पूरा करता है, जहाँ पर वह लूसी को एक सिल्वर की लकड़ देता है, जो कि उसका एक फैमिली ट्रेडिशन होता है। जिस पर लूसी खुश हो जाती है और वह लिंग के हाथ से उसे ले लेती है। लेकिन जो दूर खड़ी है, सब देखती है। उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वह लूसी पर आकर अटैक कर देती है। लिंग एकदम से खड़ा होता है और जब जो उसके पास जाने लगती है तो लिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, क्या तुम्हें मरना है? तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? वह लूसी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? लूसी बोलती है, बस थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। लिंग कहता है, तो फिर चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। वह उसे गोद में उठा लेता है और जो के सामने उसे किस करता है। और यहाँ पर उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है और इनके किसिंग मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।